हेलो दोस्तों, नमस्कार। एनसीईआरटी आधुनिक भारत हम लोग देख रहे हैं। ये अंतिम वीडियो है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। 1 घंटे के अंदर भी ये होगा। देखते हैं इसमें कितना समय लगता है। हम लोगों ने सुभाष चंद्र बोस जी को देखा था। उसके बाद हम लोग वन लाइनर में महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बिंदु को देख रहे हैं। उसमें आगे हम लोग देखेंगे होम रूल लीग। होम रूल लीग जो 1873-82 में एक राजनीतिक दल था जिससे आयरलैंड में स्वशासन होम रूल लीग के लिए आंदोलन चलाया गया था। भारत में होम रूल लीग का प्रयोग जो है तिलक ने सबसे पहले 28 अप्रैल 1916 को किया। बेलगांव के पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, आगे सितंबर में 1916 में सितंबर में एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की क्या करी थी? स्थापना की थी। बात करें राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 में राधानगर नामक बंगाल के एक गांव में हुआ था। ये अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ग्रीक और हिब्रू इतने भाषाओं के जानकार थे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद जो उन्होंने ब्रह्म समाज की नींव रखी थी वो कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, जिसमें महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसको क्या रखा? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। श्री केशव चंद्र सेन ने इसको भारतीय ब्रह्म समाज के रूप में स्थापित किया। उनके पश्चात साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में जो ब्रह्म समाज ने अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया था और 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में करी गई थी। 1822 ईस्वी की जब बात करें तो उन्होंने एक एंग्लो हिंदू स्कूल की भी स्थापना की थी। 1825 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1825 नहीं भाई, 1925 में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की और ब्रह्म समाज ने ब्रह्म बालिका स्कूल एवं सिटी कॉलेज ऑफ कलकत्ता की नींव डाली। राजा राम मोहन राय 1826 के पूरी विधेयक का इन्होंने क्या किया था? घोर विरोध किया था। ठीक है, ब्रह्म बालिका स्कूल का। ठीक, आगे देखते हैं इसमें जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व एक एंग्लो इंडियन हेनरी विलियम डिरीजियो ने किया था। ध्यान रखिएगा, किसने किया था? जवान बंगाल आंदोलन का नेतृत्व हेनरी विलियम डेरीजियो ने किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एवं कुंडुकुरी वीरसेलिंगम ने विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। यह ध्यान रखने वाली बात है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1820 से 1891 तक और कुंडुकुरी वीरसेलिंगम ने 1848 से 1919 में विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूलशंकर था। इनका जन्म गुजरात के एक टंकारा नामक गांव में, छोटे से गांव में हुआ था। छोटे से नगर में, गांव नहीं होगा, नगर में हुआ था। इन्होंने मथुरा के स्वामी विरजानंद को अपना गुरु बनाया था और 1874 ईस्वी में इन्होंने दयानंद सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई थी। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन है। अगर रामकृष्ण की बात हम करें तो सबसे बड़ी देन है अध्यात्मवाद। उनका कहना था कि मनुष्य का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति होना चाहिए, अध्यात्मवाद से संबंधित होना चाहिए। ईश्वर का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? ईश्वर प्राप्ति। स्वामी रामकृष्ण के शिष्य विवेकानंद जी ने 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर धर्म सम्मेलन में भाग लिया और पूरे विश्व को हिलाकर रख डाला। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक क्या लिखी? पुस्तकें लिखी थी। आगे देखते हैं वन लाइनर में। एनसीईआरटी वन लाइनर चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोंडा नामक पुस्तक में मिलता है। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का संकलन हमें कहाँ मिलता है? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोंडा नामक पुस्तक में मिलता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल की भी स्थापना करी थी। अब महादेव गोविंद रानडे
महादेव गोविंद रनाडे 1887 में राष्ट्रीय सुधार समिति 1887 में राष्ट्रीय सुधार समिति की स्थापना करी थी। 1887 से ही लेकर 95 तक राष्ट्रीय समाज सुधारक समिति का अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के तुरंत बाद उसकी पंडाल में ही होता था। यह प्रश्न पूछा गया है कि कांग्रेस के पंडाल में किस और अधिवेशन को बुलाया जाता था, होता था, तो राष्ट्रीय समाज सुधार समिति। कब से कब तक? 1887 से 1895 में। 1861 ईस्वी में आगरा में शिवदयाल खत्री ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना करी थी। इनके समर्थकों में दयाल बाग में एक मंदिर का निर्माण किया। फलस्वरूप दयाल बाग इस सत्संग का तीर्थ स्थल बन गया। शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर में देव समाज की स्थापना की। किसने? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। पंजाब में मिर्जा गुलाम अहमद ने अहमदिया आंदोलन की शुरुआत की थी। अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? पंजाब में मिर्जा गुलाम अहमद ने की थी। उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया। ध्यान दीजिएगा, उन्होंने अपने आप को पैगंबर बताया, जिसका उद्देश्य भारत में शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना था। शुद्ध इस्लाम की स्थापना करना था। किसने करा भाई? मिर्जा गुलाम अहमद ने। आगे, मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर ले जाने का श्रेय सर सैयद अहमद खान को है और उन्होंने ही अलीगढ़ आंदोलन बनाया और उसको केंद्र बनाया। अलीगढ़ में एक अलीगढ़ ओरिएंटल होगा भाई, अलीगढ़ में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की क्या करी? स्थापना की। बाद में यही विद्यालय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में। इस कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बैक थे। अगला बिंदु है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं को हम लोग देखेंगे 1 बाई 1। चलिए कांग्रेस से संबंधित घटनाओं को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 85 में हुई। ए.ओ. ह्यूम ने बंबई में किया। ये इसके एक सचिव थे, यानी मंत्री ही रहे। ये कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, ध्यान रखने वाली बात है। बंग भंग आंदोलन कब हुआ? 1905 में हुआ। बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन को ये चलाने के लिए इसको किया गया था। मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ, जिसको आगा खायम सली उल्लाह खान ने ढाका में किया। और मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय था वो मुख्यालय कहाँ था? लखनऊ में था। ये बड़ी बात है, ध्यान रखिएगा। स्थापना तो ढाका में हुई, मुख्यालय लखनऊ था। कांग्रेस का विभाजन 1907 में नरम दल और गरम दल में हुआ, जिसे सूरत विभाजन या सूरत फूट के नाम से भी जानते हैं। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने करी थी। लखनऊ पैक्ट की बात करें तो दिसंबर 1916 में लखनऊ पैक्ट हुआ, जिसमें नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ और मुस्लिम लीग के साथ बीच में क्या हो गया? समझौता हो गया। माउंटेन्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 को हुआ। इसमें भारत मंत्री माउंटेन ड्यू की घोषणा ही, इसीलिए उसको माउंटेन्यू घोषणा पत्र कहा गया। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को लागू हुआ। इसे काला कानून के अंतर्गत कहा जाता है। इसमें बिना किसी दलील और वकील के लोगों को संदेह के आधार पर क्या कर लिया जाता था? गिरफ्तार किया जाता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। जनरल डायर ने अमृतसर में निहत्थे भीड़ पर इकट्ठा हुए भीड़ पर क्या करी थी? गोलियां चलवा दी थी। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन चलाया खलीफा के पद को समाप्त करने के विरोध में। हंटर कमीशन 28 मई 1920 में आया। यह जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाया गया यह कमेटी था। कौन सा? हंटर कमेटी। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ और यहीं पर असहयोग आंदोलन को प्रस्तावित किया गया था, ध्यान रखिएगा। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ। ये गोरखपुर के में हुआ, जो उत्तर प्रदेश में है। जो लोग क्या थे? घटना के बाद क्या हुआ? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया।
स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को किया था और 22 बंद कब किया? फरवरी 1922 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना अक्टूबर 1924 में सचेंद्र सान्याल ने करा। साइमन कमीशन की नियुक्ति तो 1927 में हो गई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया? फरवरी 1928 में आया। इसमें सर साइमन अध्यक्ष थे। इसमें 7 सदस्य इस आयोग में थे। साइमन कमीशन भारत आता है कब? 3 फरवरी 1928 को। ध्यान रखिएगा। भारत में लाला लाजपत राय ने क्या किया? विरोध किया, उन पर लाठीचार्ज हुआ और उनकी उसी चोट से मृत्यु हो जाती है। नेहरू रिपोर्ट 1928 अगस्त 1900 नेहरू आया, जिसको पंडित मोतीलाल नेहरू ने पेश किया। बारदौली सत्याग्रह 1928 में गुजरात के किसानों के लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया, जिससे वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह तकमा दिया। ठीक है। लौह पुरस्कार। लाहौर संयंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को हुआ। लाहौर संयंत्र केस भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा ब्रिटिश असेंबली में खाली जगहों पर बम फेंका गया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया, इसी में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया। स्वाधीनता दिवस 2 जनवरी 1930 स्वाधीनता दिवस 2 जनवरी 1930 को क्लियर किया गया कि अब से हम लोग 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को हुआ। महात्मा गांधी द्वारा कहां से शुरू किया गया? साबरमती आश्रम से इसको शुरू किया गया था। और कब ये टूटा? 5 अप्रैल 1930 को, है ना। सेंडाडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का इन्होंने क्या किया? भंग किया औपचारिक रूप से। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930 को। उसमें प्रधानमंत्री इंग्लैंड का कौन था? मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में, है ना, लंदन में आयोजित हुआ। गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को हुआ। यह महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच संपन्न हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। और इसी के बाद महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में भाग लेने के लिए लंदन जाते हैं, एकमात्र कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में। कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत की बात करें तो 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए हुआ। पूना पैक्ट की बात करें तो 24 सितंबर में गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में हुआ था। ध्यान दीजिएगा। पूना पैक्ट यरवदा जेल में उस समय महात्मा गांधी थे। ध्यान रखिएगा। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ समझौता, जिससे सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित किए गए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ। इसमें कांग्रेस में भाग नहीं लिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एम.एस. जोशी ने किया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने किया। मुक्ति दिवस को मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1919 को मनाया। कांग्रेस जो मंत्रिमंडल से जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अगला बिंदु है भारत के महान शहीद। भारत के महान शहीदों में कौन कौन से महान शहीद हैं? तो पहला नाम लिया जाता है खुदीराम बोस का। संबंधित घटना क्या है कि 1908 में सेशनल जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकना, लेकिन वो बच जाता है। ठीक है। उसके स्थान पर दूसरे लोग मारे जाते हैं। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाती है। इनके साथ प्रफुल्ल चाकी थे, तो उन्होंने जहर खाकर उन्होंने आत्महत्या कर लिया था। ठीक। ये कहाँ गिरफ्तार हुए थे?
तो कारणबेड़ी रेलवे स्टेशन पर यह गिरफ्तार हुए थे। बात करते हैं राजेंद्र लाहिड़ी का, तो दक्षिणेश्वर बम कांड था, काकोरी डाक गाड़ी डकैती कांड के सिलसिले में इनको गिरफ्तार किया गया और इन्हें 17 दिसंबर 1987 को गोंडा के जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। मेन बात है गोंडा कि राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कहां दिया गया, गोंडा में दिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में हम देखें तो राम प्रसाद बिस्मिल को मैनपुरी षड्यंत्र एवं काकोरी षड्यंत्र में सम्मिलित होने के कारण इनको 19 दिसंबर 1987 को गोरखपुर के जेल में फांसी दिया गया। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी कहां दिया गया, गोरखपुर में दिया गया। अशफाक उल्लाह खां की बात करें तो 19 अगस्त 1925 को काकोरी डकैती अभियान में शामिल होने के कारण इनको 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद के जेल में अशफाक उल्लाह को फांसी दे दिया गया था। ऊधम सिंह ने जो जनरल ओ डायर की हत्या कर दी थी जाकर, है ना, लंदन में, उसके लिए इनको फांसी दिया गया। 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को कॉकेक्सटन हॉल लंदन में गोली मारने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया और 31 जुलाई 1940 ईस्वी को पेंटन विलेज जेल में इनको क्या कर दिया गया, पेंटन विलेज जेल, है ना, विलेज जेल में इनको फांसी दे दिया गया था। भगत सिंह सैंडर्स हत्याकांड 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में, जो आज लोकसभा है, में बम फेंकने के लिए इनको गिरफ्तार किया जाता है और इसी के कारण 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दी जाती है। सुखदेव भी भगत सिंह से साथी थे सैंडर्स हत्याकांड में और असेंबली में बम फेंकने के साथ, तो इनको भी भगत सिंह के साथ 23 मार्च 1931 को ही फांसी दे दी जाती है। बात करते हैं राजगुरु की, तो राजगुरु को 17 दिसंबर 1928 को इन्होंने सैंडर्स हत्याकांड में भाग लिया और 30 दिसंबर 1919 को पूना में एक मोटर गैराज में ये क्या हो गए थे, गिरफ्तार हो गए। यही उनको भी भगत सिंह के साथ ही 23 मार्च 1931 को केंद्रीय जेल लाहौर में भगत सिंह और सुखदेव के साथ इनको भी फांसी दे दिया गया था। बटुकेश्वर दत्त जो है ये भगत सिंह के साथ केंद्रीय असेंबली बम में फेंकने में शामिल आरोपित थे, इन्हें आजीवन कारावास दिया गया था। ये पूछा जाता है, 4 लोगों का नाम देता है, पूछता है किसको फांसी नहीं दी गई, आजीवन कारावास दिया गया, तो आजीवन कारावास बटुकेश्वर दत्त को दिया गया था। बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद को, गुरुदेव की बात करते हैं। काकोरी डाक गाड़ी डकैती केस में ये मुख्य अभियुक्त थे, है ना, और इनको कहां पे इन्होंने अपने आप को गोली मार लिया, 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में इन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए खुद को गोली मार लिया। ठीक, अब बात करते हैं मास्टर अमीर चंद दिल्ली संयंत्र केंद्र के प्रमुख क्रांतिकारी अमीर चंद फरवरी 1914 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में इनको बंदी बनाया गया था। 8 मई 1915 ईस्वी को उनको 4 साथियों के साथ इन्हें फांसी दे दी गई। अवध बिहारी बोस दिल्ली संयंत्र केस एवं लाहौर बम कांड के आरोपी में शामिल थे। 1914 में इन्हें बंदी बनाया गया और 1915 को इनको फांसी दे दिया गया। दामोदर चापेकर 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एरस्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ गिरफ्तार हुए और 1898 में इनको और इनके भाइयों सहित क्या कर दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, चलिए। रैंड एवं एरस्ट की हत्या यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी, जिसको किसने किया था भाई, चापेकर बंधुओं ने करा था। ठीक, मदन लाल धिंगरा 1 जुलाई 1909 ईस्वी में कर्नल विलियम कर्जन वाइली को इंडिया ऑफिस में राजनीतिक सहायक जो थे हत्या करने के कारण इनको गिरफ्तार कर 1909 में इनको फांसी दे दिया गया था। आगे है वासुदेव बलवंत फड़के हैं, ये एक सशस्त्र सेना बनाकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के कारण 21 जुलाई 1879 को उनको गिरफ्तार किया गया। इनको काला पानी की सजा दी गई के सिलसिले में अदन में आमरण अनशन करा इन्होंने और 1883 में इन्होंने अपने क्या किए, प्राण त्याग दिए। कौन,
वासुदेव बलवंत फड़के। करतार सिंह सराबा, ये गदर पार्टी के क्या थे, सक्रिय कार्यकर्ता थे। लाहौर सैनिक षड्यंत्र केंद्र के नेता की हैसियत के रूप में इनको गिरफ्तार करा गया और 1915 में इनको फांसी दे दी गई। अनंत कान्हरे नासिक के जैक्सन की हत्याकांड में सम्मिलित होने के कारण 1910 को इन्हें भी फांसी दे दिया गया था। आगे, सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सिंगापुर में आजाद भारत के अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की और जापानी सेना की सहायता से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार करते हुए 1944 ईस्वी में भारतीय सीमा के इम्फाल तक अपना इन्होंने अधिकार कर लिया था। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को एक वायुयान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रामाणिक स्रोत नहीं मिला है। विष्णु गणेश पिंगल 23 मार्च 1915 को विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए। विस्फोटक बम बनाने वाले विष्णु गणेश पिंगल थे। इनको 1915 में क्या किया गया, फांसी दे दिया गया। ब्रजकिशोर चक्रवर्ती जो है, ये मिदानपुर यानी पश्चिम बंगाल में इन्होंने क्या किया था चक्रवर्ती ने कि मिदानपुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्ज पर गोली चलाने के आरोप में 1933 में इनको बंदी बना लिया गया और 1934 में इन्हें फांसी पर लटका दिया। कुशाल कुंवर ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में गिरफ्तार किए गए थे और इनको 1943 में फांसी दे दिया गया। असित भट्टाचार्य को ध्यान दीजिएगा। असित भट्टाचार्य हबीबगंज में हुई डाक डकैती तथा हत्या के अन्य मामलों के सिलसिले में असित भट्टाचार्य को गिरफ्तार किया गया, जिनको सिलहट जेल में 1934 में फांसी दे दिया गया। जगन्नाथ शिंदे सोलापुर थाने पर हुए हमले का अभियोगी बनाकर इनको भी 1931 में फांसी दे दिया गया। हरिकिशन 23 दिसंबर 1930 ईस्वी को पंजाब के गवर्नर पर गोली चलाने के आरोप में हरिकिशन को 1931 में फांसी दे दिया गया था। अगला बिंदु हम लोग देखते हैं सुरसेन मास्टरदा। सुरसेन जो चटगांव शस्त्रागार पर, जिन्होंने ब्रिटिश चटगांव शस्त्रागार पर पूरा प्लान जिन्होंने बनाया, मास्टरदा के नाम से जाने जाते हैं सुरसेन। और 1930 में इनको 1934 ईस्वी में फांसी पर लटका दिया जाता है। लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, जिन पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है और 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो जाता है। आगे देखते हैं, अगला बिंदु है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे। इनकलाब जिंदाबाद नारे को प्रसिद्ध किसने किया? भगत सिंह ने प्रसिद्धि दिलाई थी। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके लेखक कौन हैं। इसके लेखक कौन हैं? प्रथम बार इसका प्रयोग किसने किया? प्रथम बार इसका प्रयोग किसने किया? और फेमस किसने बनाया? तो फेमस बनाने वाले भगत सिंह थे। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। करो या मरो या हे राम भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने दिया। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया। पूर्ण स्वराज और आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। जय जवान जय किसान का नारा 1965 के पाकिस्तान युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। मारो फिरंगियों को मंगल पांडे ने कहा। जय जगत विनोबा भावे ने। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसके कौन? श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी थे। ठीक। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी और जनगण मन अधिनायक जय है राष्ट्रगीत जो है, राष्ट्रगान जो है रविन्द्रनाथ ठाकुर। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे बाल गंगाधर तिलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है राम प्रसाद बिस्मिल। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, है ना। इकबाल तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साइमन कमीशन वापस जाओ गो, साइमन गो कमीशन के नारे लाला लाजपत राय ने। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू। ठीक। नेक्स्ट
मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील होगी। ये साइमन कमीशन के विरोध करते समय जब इन पर लाठी चार्ज हुआ तो लाला लाजपत राय ने कहा था, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने उस मांग को ठुकरा दिया। किसने कहा? अबुल कलाम आजाद। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। क्रांति की तलवार में धार जो है वो वैचारिक पत्थर रगड़ने से आती है। ये कहने वाले व्यक्ति कौन थे? महान व्यक्ति भगत सिंह थे। आइए देखते हैं, भारत छोड़ो स्लोगन महात्मा गांधी का ही था पर इतिहासकार एक सहमत नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत छोड़ो स्लोगन लिखने का श्रेय मेहर यूसुफ अली को जाता है। इन्होंने ही भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के कुछ समय पूर्व गांधी जी से मुलाकात की और उन्हें क्विट इंडिया स्लोगन का सुझाव दिया था। गोपाल स्वामी ने अपनी पुस्तक गांधी एंड बॉम्बे में लिखा कि क्विट इंडिया को यूसुफ ने ही गांधी जी के सामने पेश किया था और गांधी जी ने उसे स्वीकार किया। किसने? मेहर यूसुफ को क्विट इंडिया शब्द का जन्मदाता माना जाता है। आगे, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं जो स्वतंत्रता के दौरान जो चलाई गई तो ध्यान रखिएगा, अभ्युदय पत्रिका, लीडर, हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय ने प्रकाशित किया, इंडियन मिरर वामबोधिनी केशव चंद्र सेन ने, इंडिपेंडेंस मोतीलाल नेहरू, इंपॉर्टेंट है मोतीलाल नेहरू, काल परांजपे, कॉमरेड एवं हमदर्द मोहम्मद अली का है, बंदी जीवन सचिंद्र सन्याल, द केसरी मराठी भाषा में, साप्ताहिक द मराठा अंग्रेजी में और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक ने, कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री अरविंद घोष, नेशन गोपाल कृष्ण गोखले, बंगाली ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे, भवानी मंदिर बारिंद्र कुमार घोष, यंग इंडिया, ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ महात्मा गांधी, संवाद कौमुदी राजाराम मोहन राय, संवाद कौमुदी किसका है? राजाराम मोहन राय, सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश ईश्वरचंद्र विद्यासागर, अमृत बाजार पत्रिका, ये ध्यान रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के कारण बंगाल से अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली पत्रिका थी अमृत बाजार पत्रिका, जिसके संपादक थे शिशिर कुमार घोष। साप्ताहिक कॉमनवेल्थ और दैनिक न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास की है, दी रिवोल्यूशनरी सचिंद्र सान्याल की है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और राष्ट्रगुप्तूर दादा भाई नौरोजी की है, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है, अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय की है, इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर अल हिलाल अबुल कलाम आजाद की है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू की है। ठीक है, अगला, हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर लाला हरदयाल की है, हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर, इंडियन अनरेस्ट सर वैलेंटाइन सिरोल की है, इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास की है। इंपॉर्टेंट है कि इंडिया फॉर इंडियंस किसकी पुस्तक है? चित्तरंजन दास की है। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस वीर सावरकर की है। होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि रविन्द्रनाथ ठाकुर की है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की है। सोजे वतन कर्मभूमि शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की है। बंगेदरा और तराने हिंद मोहम्मद इकबाल की है। भारत भारती मैत्री शरण गुप्त की है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। कांग्रेस का इतिहास पट्टाभी सीतारामैया का है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती का है। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की पत्रिका है। ध्यान दीजिएगा, आनंद मठ और देवी चौधराइन बंकिम चंद्र चटर्जी की है। भारतीय विद्रोह के कारण का पुस्तक किसका है? सर सैयद अहमद का।
ठीक, अहमद खां। शूद्रों की खोज, जाति भेद का उच्छेद, अछूत कौन और कैसे, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। 1821 ईस्वी में उन्होंने बंगाली साप्ताहिक पत्रिका संवाद कौमुदी को सबसे पहले इन्होंने प्रकाशित किया और 1822 में फारसी में मिरातुल अखबार इन्होंने शुरू किया। उपाधि और प्राप्तकर्ता देख लेते हैं। उपाधि, गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ को किसने दी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी को महात्मा सबसे पहले किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा? तो एडोल्फ हिटलर ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? बारदौली की महिलाओं ने। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न या अजात शत्रु का किसने उपाधि दिया? तो महात्मा गांधी ने। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहकर सबसे पहले किसने पुकारा? महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और विवेकानंद को विवेकानंद किसने कहा? महाराजा, राजस्थान के महाराजा खेतड़ी ने। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। और मोहन राय, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। अगला, कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन कब और कहां? कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ, बंबई में हुआ, बिमल चंद्र बनर्जी ने करा इसकी अध्यक्षता। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा जो है 1886 में कलकत्ता में हुआ, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा 87 में मद्रास में हुआ, बदरुद्दीन तैयब थे, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। 1888 में इलाहाबाद में हुआ, जॉर्ज यूले थे, ये प्रथम अंग्रेज अधिकारी थे। पांचवा बंबई में हुआ, सर विलियम वेडबर्न थे। और छठवां 1890 में कलकत्ता में हुआ, सर फिरोज शाह मेहता इसके अध्यक्ष थे। ठीक, सातवां सम्मेलन नागपुर में हुआ, नागपुर में पी आनंद चार्लू इसके अध्यक्ष थे। आठवां इलाहाबाद में होता है, बिमल चंद्र बनर्जी। नौवां लाहौर 1893 में दादा भाई नौरोजी। और 10वां 1894 का महत्व है, अल्फ्रेड वेब इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। अब आगे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में बताइए भाई कि वंदे मातरम गीत गाया गया? तो 1896 के कलकत्ता के अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। बात करते हैं 1899 में, तो ये लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में 1899 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने करी थी। आइए आगे देखते हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को देखते हैं। 1905 बंगाल विभाजन के समय जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो 1905 में बनारस में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन किसने करा? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 23वां 1907 में जब सूरत विभाजन हुआ, उसमें अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? डॉक्टर रासबिहारी बोस। और 24वां 1908 को हुआ, डॉक्टर रासबिहारी घोष ही थे। इसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण करने की बात की गई थी। कब? 1908 में। कहां? मद्रास में। अध्यक्ष रासबिहारी घोष ही थे। ध्यान दीजिएगा, जो महत्वपूर्ण है उन्हीं बिंदुओं को हम ले चलेंगे। 1910 में यह इलाहाबाद में हुआ और विलियम वेडबर्न इसके क्या हुए? अध्यक्ष हुए। 1911 जो कलकत्ता में हुआ, पंडित विशन नारायण धर ने किया। पहली बार जनगण मन यहीं पर गाया गया। ठीक। 28वां 1912 में ये बिहार में हुआ, बांकीपुर में। R.N. मधोलकर इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। आगे 31वां 1915 में बंबई में हुआ, सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा हुए। लॉर्ड वेलिंगटन ने इसमें भाग लिया। ये पूछा जाता है कि किस भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया? 31वां 1915 बंबई, सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। 32वां अधिवेशन 1916 में लखनऊ में हुआ। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया। इसी समय नरम दल और गरम दल और मुस्लिम लीग के बीच क्या हो जाता है? समझौता हो जाता है।
1917 में पहली बार किसी महिला को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता करने के लिए दिया गया, वो थी श्रीमती एनी बेसेंट, पहली महिला अध्यक्ष। विशेष अधिवेशन 1918 में बुलाया गया। विशेष अधिवेशन मतलब जब किसी विशेष कारणवश एकाएक जब आहूत कर लिया, जब बुला दिया जाता था, तो ये बंबई में हुआ, हसन इमाम थे, इसमें कांग्रेस का क्या हो गया, दूसरा विभाजन हो गया। चौथा 1918 दिल्ली में हुआ, पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया। ठीक है, इसमें नहीं, जो मुख्य है अब इधर हमारा है असहयोग आंदोलन। विशेष अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ लाला लाजपत राय में, इसमें असहयोग का प्रस्ताव पास किया गया था। 1920 में नागपुर में सीवी राघवाचार्य ने किया था। कांग्रेस संविधान में क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। आगे देखिए 1922 में 38वां गया में हुआ। देशबंधु चित्तरंजन दास ने 1922 के कांग्रेस 38वें कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1922 में गया में देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया। ध्यान रखिएगा, विशेष अधिवेशन 1923 में कहाँ हुआ, दिल्ली में हुआ। अबुल कलाम आजाद ने सबसे युवा क्या थे, अध्यक्ष थे। 1924 का भी सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बेलगांव अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी अपने पूरे जीवन काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बात करते हैं 1925 की, तो कानपुर अधिवेशन श्रीमती सरोजनी नायडू इसकी अध्यक्षता की। ये प्रथम भारतीय महिला थी जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करी। 42वां 1926 में गुवाहाटी असम में हुआ, इसकी अध्यक्षता एस श्रीनिवास आयंगर ने किया। सदस्यों हेतु खादी वस्त्रों को अनिवार्य कब बनाया गया, तो 42वें कांग्रेस अधिवेशन के समय 1926 में कहा गया कि अब कांग्रेस अधिवेशन में खादी वस्त्रों को अनिवार्य किया जाता है। ठीक, अगला है 33वां जो सम्मेलन 27 में मद्रास में हुआ, डॉक्टर एम अंसारी के नेतृत्व में। इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग करी गई थी, पूर्ण स्वाधीनता की मांग करी गई थी। ठीक, अगला है आपका 45वां 1929 लाहौर अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और इसमें क्या किया गया था, पुनः स्वतंत्रता की मांग की गई थी, और झंडा, और 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाने की भी बात करी गई थी, है ना। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में किया गया। 46वां 1929 कराची में हुआ, इसमें सरदार पटेल ने किया। यह भी 1929 में ही हुआ, इसमें मौलिक अधिकार की बात करी गई। ठीक, अगला इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है आपका फैजपुर। 1937 का फैजपुर जवाहरलाल नेहरू ने किया। इसमें गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। ठीक, अगला 52वां अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ। सुभाष चंद्र बोस को निर्विरोध चुन लिया गया अध्यक्ष। और 53वां 1939 में त्रिपुरा में हुआ, इसमें चुनाव हुआ, इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हराकर पुनः। 55वां 1946, और उसके बाद लगातार जेबी कृपलानी जो थे ये आजादी के समय तक ये भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष रहे। 56वां 1948 में जयपुर में हुआ, पट्टाभी सीतारामैया को बनाया गया। और 1950 में नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन को बनाया गया। तो ये इनसे महत्वपूर्ण चीजें थी। नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। एक चीज और पूछता है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया 1939 में, तो कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय किसे बनाया गया, तो तब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही उसके अध्यक्ष थे। कुछ आयोग हैं, उन कौन कौन से आयोग किसके समय में किए गए, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। इनाम आयोग 1852 में गठित हुआ था, अध्यक्ष इनाम थे। उसमें भारत का वायसराय गवर्नर कौन था, डलहौजी था। ये भूमि संबंधी विवेचना करने के लिए इसका गठन किया गया था। दूसरा है दुर्भिक्ष आयोग, ये 1880 में हुआ, रिचर्ड स्ट्रेची के अध्यक्षता में हुआ, और उसमें भारत का गवर्नर लॉर्ड लिटन था।
ये भारत में जो अकाल पड़ा था, अकाल के निवारण हेतु था। हंटर आयोग 1882 में आया, विलियम हंटर इसकी अध्यक्षता की, उसमें गवर्नर कौन था? लॉर्ड रिपन था। ठीक, वायसराय लॉर्ड रिपन था। इसमें शिक्षा के विकास के लिए यह आया था। नेक्स्ट, एचिंसन आयोग। एचिंसन आयोग 46 में आया, चार्ल्स एचिंसन इसके अध्यक्ष थे, उसमें डफरिन था वायसराय। ये नागरिक सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि करने के विचार से इस आयोग का गठन किया गया था। अफीम आयोग 1893 लैंसडाउन के समय में आया, अफीम सेवन को रोकने के लिए। हर्सेली समिति 1893 में आया, हर्सेल इसके अध्यक्ष थे, लैंसडाउन वायसराय थे, टकसाल संबंधी सुझाव के लिए। दुर्भिक्ष आयोग 1898 में जेम्स लॉयल के अध्यक्षता में, है ना, और एल्गिन इसमें वायसराय था। प्रथम दुर्भिक्ष आयोग रिपोर्ट की पर विचार करने के लिए यह आया था। दुर्भिक्ष आयोग 1901 में एंथनी मैकडोनाल्ड के समय, कर्जन के समय में आया। यह द्वितीय दुर्भिक्ष आयोग की रिपोर्ट पर सुझाव देने के लिए। ये महत्वपूर्ण है। सिंचाई आयोग 1901, वोल्विन स्कॉट, उसमें कर्जन वायसराय था, सिंचाई में सुधार एवं वित्तीय विचार हेतु। विश्वविद्यालय आयोग के समय भी लॉर्ड कर्जन था, थॉमस रैले के नेतृत्व में आया। भारतीय विश्वविद्यालय पर अपनी स्थिति और अपनी स्पष्ट रिपोर्ट देने के लिए इसका गठन किया गया था। फ्रेजर आयोग भी 1902 में आया, ये फ्रेजर की अध्यक्षता में, उस समय कर्जन ही वायसराय था। पुलिसों की यानी पुलिस की कार्य पद्धति के सुधार हेतु यह आया था। अगला है आपका इस्लिंटन आयोग 1912 में, इस्लिंटन इसके अध्यक्ष थे। हार्डिंग द्वितीय या हार्डिंग द्वितीय नागरिक सेवा में भारतीयों की हिस्सेदारी पर विचार करने के लिए आया था। अगला मैगलेन समिति 1914 में आया, हार्डिंग के समय में ही आया, सरकारी वित्तीय अवस्था से यह जुड़ा हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, जिसको सैडलर आयोग के नाम से जानते हैं, माइकल सैडलर के अध्यक्षता में आया 1917 में, चेम्सफोर्ड के समय में। और कलकत्ता विश्वविद्यालय कलकत्ता के वित्तीय अवस्था से संबंधित सुधार से था विश्वविद्यालय की। भारतीय छटनी समिति 1923 में, लॉर्ड इंचकैफ के समय में आया, रीडिंग वायसराय था, शिक्षा संबंधी विचार हेतु है। ली आयोग 1924, लॉर्ड ली, रीडिंग, लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा के लिए आया था। सैंडहर्स्ट समिति एंड्रू स्टीन की अध्यक्षता में, रीडिंग के समय भारतीय सेना का भारतीयकरण करने के लिए यहाँ पे आया था। ठीक है। बटलर समिति इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बटलर समिति हरकोट बटलर के नेतृत्व में 1927 में आया। इरविन उस समय क्या था? वायसराय था। देशी राज्यों व अंग्रेजी सरकार के संबंधों को अच्छा बनाने के लिए, उसे विचार करने के लिए। साइमन कमीशन आया था 1927 में। इरविन के समय 1919 ईस्वी के अधिनियम की समीक्षा हेतु यह आया था। लॉर्ड लिनथगो 1928 में आया। लॉर्ड लिनथगो इरविन के समय कृषि संबंधी समस्याओं पर विचार करने। व्हिटले आयोग, J.H. व्हिटले, इरविन, श्रमिकों की स्थिति पर विचार करने। लिंड्सले आयोग भी इरविन के समय में आया 1829, भारत में मिशनरी शिक्षा पर सुझाव देने के लिए। इसमें एक महत्वपूर्ण जो है वो है सप्रू समिति 1934 में आई। तेज बहादुर सप्रू उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। वेलिंगटन वायसराय था। बेरोजगारी की समस्या की समीक्षा हेतु, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। भारतीय परिसीमन समिति 1935, लॉरी हेमंड के समय, वेलिंगटन, निर्वाचन क्षेत्रों में अव्यवस्था को समाप्त करने हेतु। राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में आया। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। लिनथगो थे। आर्थिक योजना से था। राष्ट्रीय योजना समिति ध्यान रखिएगा। क्रिप्स आयोग स्टोफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 42 में आया। लॉर्ड लिनथगो अध्यक्ष थे। भारत के राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए यह आया था कमीशन। अगला है आपका कैबिनेट आयोग। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। बेबेल वायसराय थे। भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के विचार से। दुर्भिक्ष आयोग 1943, सर चार्ल्स वुड्स थे। वेबेल थे। बंगाल के अकाल के कारणों की चर्चा करने के लिए। सार्जेंट आयोग 1944 में, सर सार्जेंट के नेतृत्व में, बेबेल यहाँ पे थे। ये शिक्षा के विकास से रिलेटेड था। आगे देखते हैं भारतीय प्रेस का विकास।
भारतीय प्रेस का विकास में हम लोग देखते हैं कैसे कैसे हुआ। तो भारत का प्रथम पत्र बंगाल गजट, जेम्स ऑगस्टस हिग्गी ने इसको निकाला 1780 में। कहां से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। यह भारत का प्रथम समाचार पत्र था, यह भारत का प्रथम समाचार पत्र था। इंडिया गजट, इंडिया गजट की बात करें तो 1787 में कलकत्ता में यह प्रकाशित होता था। मद्रास कुरियर 1784, मद्रास से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। कौन सा? मद्रास कुरियर। बॉम्बे हेराल्ड 1789, बंबई से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? बॉम्बे हेराल्ड था। दिग्दर्शन 1818, कलकत्ता से प्रथम बंगाल मासिक पत्रिका थी। समाचार दर्पण की बात करें तो विलियम कैरी 1818, कलकत्ता, प्रथम बंगाल साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक प्रथम पत्रिका थी। ठीक। मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय ने 1822 में कलकत्ता से प्रकाशित किया। मिरातुल अखबार जो था वो फारसी भाषा की पत्रिका थी। जामे जहानुमा एक अंग्रेजी फर्म 1882 में कलकत्ता में था। यह उर्दू में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करता था। बंगदूत पूछा गया है, राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ, है ना, और टैगोर सहित अन्य लोग थे। 1822 में कलकत्ता से ये 4 भाषाओं में बंगदूत होता था। कौन कौन? बंगला, अंग्रेजी, हिंदी और फारसी में प्रकाशित होती थी। ध्यान दीजिए। उदंत मार्तंड जुगल किशोर द्वारा 1826 में कलकत्ता, ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। कौन सा? उदंत मार्तंड। ध्यान दीजिएगा। बॉम्बे समाचार पत्र बंबई से 1930 में हुआ। यह गुजराती में प्रथम समाचार पत्र था, बॉम्बे समाचार पत्र। बॉम्बे टाइम्स 1838 बंबई में। यह 1861 ईस्वी में यह टाइम्स ऑफ इंडिया बना, बाद में चल के टाइम्स ऑफ इंडिया के रूप से हो गया। रस्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी 1851 बंबई, एक गुजराती पक्षिका थी। हिंदू पैट्रियाट गिरीश चंद्र घोष, बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके मालिक एवं संपादक बने। 1853 कलकत्ता से प्रकाशित होता था। ठीक है। सोम प्रकाश द्वारका भूषण द्वारा यह प्रकाशित होता था। सोम प्रकाश द्वारका भूषण द्वारा कलकत्ता से प्रथम बांग्ला समाचार पत्र जो राजनीति से जुड़ा था। इंडियन मिरर द्वारकानाथ टैगोर 1862 कलकत्ता से। बंगाली गिरीश चंद्र घोष 1862 कलकत्ता से। नेशनल पेपर द्वारकानाथ 1856 कलकत्ता से। मद्रास मेल को ध्यान रखिएगा 1868 मद्रास, भारत में प्रथम सांध्य समाचार, शाम को प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र जो था वो मद्रास मेल था, जो है सांध्य यानी शाम के समय होता था। अमृत बाजार 2 पत्रिका शिशिर कुमार घोष की, बंगाल में थी, ध्यान रखिएगा, शिशिर कुमार घोष की पत्रिका थी। ठीक। बंग दर्शन इंपॉर्टेंट है। बंकिम चंद्र चटर्जी 1863 में कलकत्ता से, एक बंगाली मासिक पत्रिका थी। ठीक है ना। भारतीय प्रेस द्वारा बेयर्ड ऑफ इंडिया कलकत्ता से रॉबर्ट नाइट द्वारा स्टेट्समैन के नाम से प्रकाशित करती थी। आगे इसमें जो महत्वपूर्ण देखेंगे। इसमें देखिए ट्रिब्यूनल जो है ये दयाल सिंह का मजीठिया का था, ये लाहौर से प्रकाशित होती थी। केसरी एवं मराठा बाल गंगाधर तिलक 81 में। केसरी मराठा जो था दैनिक मराठा और ये अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका थी। केसरी मराठा दैनिक मराठा और अंग्रेजी साप्ताहिक के रूपों में आती थी। स्वदेश मित्रम जीएस अय्यर द्वारा था, मद्रास से था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, बंगाल गजट ने गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और कंपनी के कर्मचारियों को दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना प्रारंभ किया, जिसके कारण 1782 में इस समाचार पत्र को बंद कर दिया। बंगाल गजट को बंद कर दिया गया था। बंगला समाचार पत्र के रूप में शुरू, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए 1878 में अंग्रेजी समाचार पत्र बन गया। तिलक के संपादक बनने के पूर्व अगरकर तथा केलकर द्वारा केसरी एवं मराठा का संपादन किया जाता था। आइए प्रमुख युद्धों की तरफ चलते हैं। 1857 प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे? तराइन का युद्ध 1191, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। चंदावर का युद्ध 1194, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध 1527, बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी का युद्ध 1828 में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध 1529, बाबर ने अफगानों को अंतिम रूप से हराया। ये अंतिम युद्ध था।
चौसा का युद्ध 1539 शेर शाह ने हुमायूं को हराया। कन्नौज का युद्ध 1540 शेर शाह ने हुमायूं को हराया। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 में अकबर ने हेमू को हराया। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ, विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। प्लासी का युद्ध 1757 में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया। पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो जफर था। ठीक, ध्यान रखिएगा। खुर्दा का युद्ध, इसमें क्या हुआ था? 1795 में क्या होता? निजाम की हार हुई थी। ठीक, आगे देखते हैं। ये सब तो ठीक है, देख लीजिएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, द्वितीय पाक युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914-18। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक हुआ। आइए प्रमुख राजवंशों के बारे में देख लेते हैं। तो हर एक वंश की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने की। राजधानी राजगिरी थी। शिशुनाग वंश शिशुनाग ने करी। राजधानी इसने कहाँ बनाई? अपनी वैशाली। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। इन्होंने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, पाटलिपुत्र राजधानी। शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग, पाटलिपुत्र राजधानी। कर वंश की स्थापना वासुदेव ने की, पाटलिपुत्र ने। सातवाहन सिमुख ने प्रतिष्ठान में। कुषाण वंश कुजुलगढ़ विशेष पुरुषपुर पेशावर। गुप्त वंश श्रीगुप्त पाटलिपुत्र में। वाकाटक वंश विंध्य शक्ति ने बनाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विंध्य में ही अपना। हुड़ वंश की स्थापना तोरणमाण ने की, सियालकोट में राजधानी बनाई। वर्धन वंश पुष्यभूति वर्धन, पहले थानेश्वर था, बाद में कन्नौज हो गया राजधानी। पांड्य वंश नोडियोन ने किया, मदुरै में। ठीक, अगला चोल वंश की स्थापना विजयालय ने की, तंजौर को राजधानी बनाया। पल्लव वंश की स्थापना सिंहवर्मन चतुर्थ ने किया। ठीक है, कांचीपुरम में राजधानी बनाया। राष्ट्रकूट दंती दुर्ग ने इसकी स्थापना की, मानेखेट में। कल्याणी के चालुक्य और बादामी के चालुक्य, ध्यान रखिएगा। कल्याणी के चालुक्य तैलबदूती, मानेखेट और कल्याण में राजधानी। बादामी के चालुक्य जयसिंह प्रथम ने इसकी स्थापना की, वातापी ने की। बेगी के चालुक्य विष्णुवर्धन ने बेगी में राजधानी बनाया। होयसल विष्णुवर्धन द्वारसमुंद में राजधानी बनाया। यादव वंश भिल्लम पंचम ने स्थापना की, देवगिरी में राजधानी बनाया। कदम मयूर शर्मन वनवासी को राजधानी बनाया। काकती वंश बीटा प्रथम ने अमनकोंड को राजधानी बनाया। वज्रहस्त पंचम कुवलाल व तलकाड़ को अपनी राजधानी बनाया। गोपाल ने मुंगेर को राजधानी बनाया, पाल वंश के संस्थापक। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था, लखनौती को इसने अपनी राजधानी बनाया था। आगे है आपका सेन वंश है, सेन वंश हो गया। कारकोट वंश की बात करें, इसके संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे। उत्पल वंश अवंती वर्मन। लोहार वंश कश्मीर में संग्राम राज। वर्मन वंश पुष्य वर्मन। गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट प्रथम। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव। चौहान वंश का वासुदेव। परमार वंश का उपेंद्र। चंदेल का नन्नू। सोलंकी का मूलराज। कलचूरी का कोक्कल। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने करी। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने। सैद वंश का खिज्र खां। लोदी वंश का बहलोल। संगम वंश का हरिहर बुक्का। सुलू वंश का नरसिंह। तुलु वंश का वीर नरसिंह। सुलू वंश नरसिंह, तुलु वंश का वीर नरसिंह, ध्यान रखिएगा। अराविडू का तिरुमल और पेनु कोंडा, ये ध्यान रखिएगा, पेनु कोंडा। अगला बहमनी का हसन गंगू। बहमनी का किसने किया? हसन गंगू। गुलबर्गा बीदर। आदिल शाही वंश का आदिल शाह ने बीजापुर में। निजाम शाही का मलिक अहमद। इमाद शाही का फतेह उल्लाह इमाद शाह। कुतुब शाही का कुलू कुतुब शाह। बरीद शाही का अमीर अल बरीद। सरकी वंश का मलिक सरवर ने जौनपुर में किया। मुगल वंश का बाबर। भोसले वंश का शिवाजी। और हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का निजामुल मुल्क ने हैदराबाद में किया। अगला है सामाजिक सुधार अधिनियम, ये बेहद महत्वपूर्ण है। सामाजिक सुधार अधिनियम की बात करें तो शिशु वध पर प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड वेलेस्ली ने। 1798 से
5 के 20 में शिशु हत्या को प्रतिबंधित किया गया। सती प्रथा जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में पर इस पर प्रतिबंध लगा दिया। दास प्रथा को एलन बरो ने 1843 में प्रतिबंधित कर दिया। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया। चार्टर एक्ट 1833 में ही पास हुआ था। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग, हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था। 1856 में विधवाओं को भी विवाह की क्या की गई थी, अनुमति दी गई थी। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक ने 1872 में अंतर जाति यानी किसी भी जाति में आप विवाह कर सकते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक ने 1872 में किया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट लैंसडाउन ने 1891 में किया। इसमें कहा कि लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित करेगी। शारदा एक्ट की बात करें तो इरविन के समय में हुआ। 1930 में विवाह के लिए लड़कियों की आयु न्यूनतम आयु 14 और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई शारदा एक्ट के तहत। और हमारा है आपका मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन। इसमें कौन थे, फैरजी आंदोलन। फैरजी आंदोलन 1819 में फरीदपुर बंगाल में हुआ। इसके संस्थापक यानी इसकी शुरुआत किसने की, हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियां ने। तायूनी आंदोलन 1839 में हुआ ढाका में करामत अली जौनपुरी के द्वारा। तायूनी आंदोलन ढाका में शुरू हुआ। दारुल उल उलूम 1867 में देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हुआ। मुहम्मद कासिम रशीद अहमद गंगोही ने किया। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने किया। अहमदिया आंदोलन 1879-90 में फरीदकोट कादियान के मर्जा द्वारा गुलाम अहमद ने किया। नदवात उलेमा 1894-95 लखनऊ में हुआ। मौलाना शिबली नुमानी तो दोस्तों इस तरह से आज जो है आधुनिक भारत को हम लोगों ने समाप्त कर लिया। दोस्तों मुझे पता है आपको बहुत समझ में इसमें नहीं आएगा, लेकिन ये एनसीईआरटी बेस्ड है, वन लाइनर है। एक बार वीडियो को अंत तक अच्छे से जरूर देखिएगा। धन्यवाद।